बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक एवरीवन। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन एंड आज हमारी फाइनल जजमेंट का डे है A+ शेफ़ का। मस्त माहौल कैफ़े पे हैं जहाँ पे हमने 4 दिन एक बड़ी एफ़र्ट की, एक बड़ी काविश की कि हम अपने 8 जो यंग कंटेस्टेंट्स हैं उनको पुश करें, आगे उनको लेके आएँ और उनमें से किसी एक शेफ़ को हम A+ शेफ़ का टाइटल दें। शेफ़ हुमा हमारे साथ हैं और शेफ़ मुनीरा हमारे साथ हैं और इन दोनों ने जजमेंट्स की हैं। कल यानी कि थर्सडे को मैंने अपनी जजमेंट का भी पार्टिसिपेशन डाली और आज भी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो हम तीनों के एंड से होगी। ऑफ कोर्स दीज टू एज शेफ्स एंड मी एज द होस्ट ऑफ द शो, मेरी कंट्रीब्यूशन होगी। हम तीनों के मार्क्स होंगे और वो एड अप होंगे। अब मेन चीज़ इस वक्त ये है कि हम 10 में से अगर पॉइंट्स देंगे अपने फाइनल 4 कंटेस्टेंट्स को जो आज हमारे साथ हैं, जो हमारे फाइनलिस्ट हैं, तो उन 4 में से हम लोगों ने बेसिकली एक बंदा ढूंढना है। आप किन चीज़ों पे जज करेंगी? सबसे पहले कल भी मैंने यही कहा था इनको कि टाइम मैनेजमेंट देखें। तो सबसे पहले तो जी टाइम को देखेंगे, हम टेस्ट देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे और ये 3 चीज़ें जो है वो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को जज किया जाए। क्योंकि आज 3 डिशेस बन रही हैं। आज एक स्टार्टर होगा शुरू में, उसके बाद आपका मेन कोर्स होगा और देन आपका एक मीठी डिश होगी। अब वो मीठे में आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं, कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई इंटरेस्टिंग डिफरेंट चीज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मुनीरा, आप क्या कहेंगे? अगेन जैसे हुमा ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनकी डेकोरेशन रिप्रेजेंटेशन देखी जाएगी और यही नहीं, साथ साथ इनके टीम वर्क तो कर ही रहे हैं, इनके साथ साथ हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ देखा जाएगा इनका प्लेटर कितना साफ। यू सी आज बिल्कुल मार्जिन नहीं है मिस्टेक की, बहुत ही क्रिटिकल जजिंग होगी और इस चीज़ के लिए हमारे चारों कंटेस्टेंट्स को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर 10 की हमारी मार्किंग होगी तो उसमें से जो आप मेन डिश है उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, और जो हमारा एपेटाइज़र और हमारी डिज़र्ट होगी, जो बिगिनिंग और एंड होगी मील की, उसके ऊपर हम हाफ हाफ जजिंग करेंगे। जैसे कि अगर हम 10 में से कर रहे हैं तो 2.5 मार्क्स फर्स्ट वाली डिश जो होगी, फिर जो मेन डिश होगी उसके 5 और जो लास्ट डिश होगी उसके 2.5। लेकिन टोटल चीज़ को देखा जाएगा, टोटल चीज़ को देखा जाएगा और हर स्टेप पे हम बड़ी क्रिटिकल जजमेंट करेंगे और तीनों डिशेस को स्टेप बाय स्टेप हम सर्व करने का मौका देंगे। लेकिन अब इन पे डिपेंड करता है कि ये कितने सेंसिबली करते हैं। अब अगर आप ठंडा मीठा बना रहे हैं और वो मीठा मुझे गर्म सर्व होगा तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब अगर आपके पास टाइम है तो आपको पहले अपने मीठे को प्रिपेयर करके रख देना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो इतना तो हो जाए कि वो खाने के काबिल हो, क्योंकि गर्म खीर कोई नहीं खाना चाहता, राइट? जलेबी अलबत्ता गरम मिले तो मज़ा आता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप क्या सर्व करते हैं। गुड़ वाले चावल अगर आप बना रहे हैं तो वो गरम गरम और ठंडे दोनों खाए जा सकते हैं। सो कितना सेंसिबल तरीके से इन्होंने इंतखाब किया। हमने एक दिन पहले इनको इसीलिए बताया था कि जी ये होने जा रहा है ताकि ये अपनी पूरी तैयारी करके आएँ। सो व्यूअर्स, ऑन एयर देखते हैं कि आज सायरा नुमान, फातिमा अकरम, एहसन सरवर एंड ऑफ कोर्स उमर इफ्तिखार क्या करते हैं। आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे है इन लोगों के लिए। आज हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि बाय द वे मैं बच्चों आपको कह रही हूँ कि आप अभी से अपना काम स्टार्ट कर दें, बट सबसे पहले एपेटाइज़र टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मेन कोर्स और उसके बाद मीठा, उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट पे सर्व होता है। आप अपने काम को स्टार्ट कर दें, आप जिस भी पेस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट मरहले में मैं आपसे पूछूंगी कि आप एपेटाइज़र क्या बना रहे हैं और उसके अगले मरहले में मैंने ट्राई कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डिश क्या बना रहे हैं उसको सर्व, उसके बाद फिर मीठा, उसके बाद उसकी सर्विंग। तो ये बहुत स्पीड से चीज़ें होंगी। सो हम इन बच्चों को कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है, ये हम ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज हम सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक, उनको देंगे सर्टिफिकेट्स। सबसे पहली बात तो ये है, एक इनके पास फिजिकल प्रूफ आ जाएगी कि ये लाइव शो का हिस्सा रहे थे फॉर 1 वीक एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा इनको मिलेंगे नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जो हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट्स होंगे, और विनर जो है उनको रॉयल फैन की तरफ से 18,000 रुपये का वाउचर मिलेगा और सेकेंड और थर्ड को 5-5 हज़ार रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा रॉयल फैन की तरफ से, जिनका कहना है साथ जिंदगी भर का। सो ये हमारे जो प्राइजेस, और सबसे वैसे बड़ा प्राइज तो यही है कि इनको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे एज प्रूफ
कि हम ये कर चुके हैं। कल को अगर ये अप्लाई करते हैं कहीं पे टेलीविजन में काम करने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में भी, तो दे कैन से कि जी हमारा लाइव ऑन एयर कुकिंग का एक्सपीरियंस है। और ऑब्वियसली हमारे यूट्यूब चैनल पे A+ के चैनल पे भी पूरा का पूरा हमारा एपिसोड अपलोड होता है। अगर आपने पिछले 1-2 दिन मिस किए हैं तो आप ऑनलाइन जाके ज़रूर हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं कि इनकी जर्नी यहाँ तक कैसी रही। एक टफ कंपटीशन है, नो डाउट। बहुत स्ट्रिक्ट जजमेंट होगी आज, और वो जो कहते हैं ना, लिहाज का एलिमेंट नहीं होगा। ऑन एयर भी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑफेंड मत होइएगा या अपसेट मत होइएगा, क्योंकि बात यह है कि अब जब फाइनल स्टेज पे आप पहुंचते हैं तो तब गलती की मार्जिन नहीं होती। वो एक भंड, वो एक डिश जो आपकी गलत बन जाती है, उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो बर्बाद हो जाता है। मेन्यू की सिलेक्शन क्या की है इन्होंने, मतलब अगर इन्होंने रैंडम चीज़ें बनाई हैं जिनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने कंटेस्टेंट से बात भी करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे हाउ दे फील। बट व्यूअर्स, आपको इंट्रोड्यूस ऑफ कोर्स सबसे फिर से करा देती हूँ। ये फाइनल 4 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। सायरा नुमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? यस मैम। कॉन्फिडेंट? यस मैम। ओके। फातिमा अकरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आपका डामाडोल रहता है सीन, किसी दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, किसी दिन ओके परफॉर्म करते हो। आज का क्या प्लान इंशाल्लाह है? मैम अच्छा होगा आज। अच्छा ही होगा। ओके। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी, आज मैं सबसे पहले स्टार्टर्स इसमें बनाऊंगा, वो होंगे मेरे नहीं, fish मैंने नहीं अभी cutlets आपसे मेन्यू नहीं पूछा। और मैं उसके आपसे लिए मैं सिर्फ ऑलरेडी आपकी बहुत feel- एक्साइटेड हूँ। एग्जैक्टली एक्साइटेड है, बट फीलिंग्स क्या हैं? जस्ट एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट भी हूँ, डर है थोड़ा कोई सा कि बस लगता है कि जीत जाओ? कंफ्यूजन भी है थोड़ी सी कि इसको सर्व किस चीज़ के साथ मैंने करना, थोड़ा सा मेरे अभी इस चीज़ में करो चल अपने रहा है दिमाग थोड़ा को सा। सेट, अभी हम आपसे मेन्यू लेंगे। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मिस्टर नारोवाल, क्या आज बहुत तासुरात खुश- बहुत है? एक्साइटेड हूँ मैम मैं। बहुत एक्साइटेड मुझे उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, बात उम्मीद अपना मेरे का वो जो है वो तो सीधा कर लो। रंग ले आई ये उम्मीद। देना तो Contest- नहीं है वापस, कंटेस्टेंट नंबर 8 जो हमारे वीकेस्ट लिंक थे, जो एक्चुअली देने आए थे एक दिन हमें कार्ड। इनको और उमेर के अंदर मुझे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले दिन ही मैंने कहा था पता नहीं क्या करेंगे, बट निकल आए बिल्कुल। किसी ना किसी तरह ये लोग यहाँ पे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू मैम। कुछ पोजीशन लोगे आज के? देखें, देखते हैं। मेहनत करूंगा मैम। मेहनत करूंगा, यही तो बात है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली मेहनत। ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनके मेन्यूज के बारे में जानेंगे, एंड देन दे आई होप कि इनके एपेटाइजर्स तैयारी की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बच्चे लगे हुए हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चलें जरा चेक करते हैं कि मिस्टर उमर ने आज मेन्यू क्या तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी मैम। बेटे क्या बना रहे हो? मैं कस्टर्ड बना रहा हूँ। अच्छा, कस्टर्ड बना रहे यस हो। मैम। और आपने ये डब्बे का कस्टर्ड बना रहे हो? ये आपने अंडे से तो नहीं बनाया? नो मैम, कस्टर्ड से आया। कस्टर्ड के डब्बे से बनाया? यस। अच्छा, वैसे आपको फ्रेश बनाना चाहिए था, लेकिन इसको ये अभी आप बना के रखने लगे। आपका मेन्यू क्या है आज का? क्या बना रहे हैं तीनों चीज़ें? मैंने सबसे पहले तो मैं कस्टर्ड ही बनाऊंगा, उसके बाद बिरयानी तो साथ रायता। और शुरू में क्या दोगे जो एपेटाइजर के तौर पे देना है? अभी नहीं सोचा? चिकन तुम्हारे पास भी इतना पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ तुम बनाओ। और क्या कर रहे हो तुम? मैं जल्दी करता हूँ। मैं जल्दी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप चिकन शुरू में क्या चीज़ दोगे मुझे? शुरू में जो सबसे पहले मैंने एपेटाइजर टेस्ट करना है। जैसे कल आपने शुरू में एक चीज़ दी थी, वो शुरू में क्या चीज़ होगी? छोटी मोटी सी कोई क्या? हाँ, चिकन है मेरे पास मैम, तो मैं चिकन पेश करेंगे। चिकन चिकन पेश पेश करूंगा। करेंगे, उसके बाद फिर बिरयानी होगी और उसके बाद ये कस्टर्ड सर्व करेंगे। कमज़ोर सा मेन्यू है उमर, मस्कीन सा एक मेन्यू। अब वो क्या करने लगे हैं देखते हैं उसके साथ। हाँ जी जी, ये क्योंकि आज हमारा 3 मील कोर्स है फाइनल में, तो सबसे पहले वो जो स्टार्टर में हमारा होगा उसमें मैं फ़िश आपको सर्व करूँगा, फ़िश कटलेट्स। ठीक है, उसको मैं सर्व करूँगा विद चिली गार्लिक सॉस, ठीक जो है। कि तकरीबन खुद बनाई है मैंने ऑलमोस्ट। ठीक है। और जो सेकंड हमारा मेन कोर्स आएगा उसमें मैं आपको सर्व करूँगा चिकन कढ़ाई, हाँ, जो कि आपको रोटी के साथ सर्व होगी। अब आपने कल मुझे हांडी सर्व की थी जी। और अब आज फिर मुझे आप उसी टाइप की चीज़ सर्व कर रहे हैं। थोड़ी अच्छा, फिर different उसके है। बाद थर्ड?
और जो थर्ड हमारा डिज़र्ट में है वो हमारा है सूजी का हलवा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी वो ऐसा कोल्ड डिज़र्ट बना नहीं सकता कि जिसमें टेम्परेचर को उसमें सबसे पहले आपको इशू आएगा, वो इतनी जल्दी टाइम में ठंडा एक तो वो नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखें ना, ये एक सेंसिबल तरीका है चीज़ को आके लेके चलने का। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास चिलर्स नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, आपने एडजस्ट किया। और हर अच्छे शेफ़ की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से। वेरी सेंसिबल, वेरी वेरी सेंसिबल। ओके सायरा, हाइपर और फ्रेजल नहीं होना आप। Okay, मैंने एक हैबिट देखी है कि आप परेशान हो जाती हैं। Okay, ma'am. सो अब रिलैक्स अंदाज में मुझे बताइए कि आपका मेन्यू क्या है आज का। मैम फ्राइड फिश, साथ में सैलेड और जो साथ- इनिशियली एपेटाइजर Yes, फ्राइड ma'am. फिश है, फिर और उसके बाद उसके बाद वाइट चिकन हांडी, वाइट चिकन हांडी। Yes, ma'am. और मीठे में क्या बनाया? खीर, चावलों की खीर। चावलों Yes, की खीर। तो आपने साथ में अपने चूल्हे पे राइस चावल, पकने के yes, लिए ma'am. रख दिया है, यानी कि आप बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच बना रही हैं, कोई आप यस मैम। किसी चीज़ की उसी यही मैं देखना चाहती यस हूँ। मैम। देखिए डब्बे की तो चीज़ कोई भी बना लेता है, अब तो हर चीज़ आपको डब्बे में अवेलेबल हो जाती है। Yes. चीज़ को तरीके, बट अब ये ठंडी कैसे होगी? मैम हो जाएगी, तब तक मैनेज कर लूँगी। तब तक आप Yes, मैनेज कर ma'am. लेंगी। जब तक ये फ्रिज में नहीं जाएगी Yes, एटलीस्ट ma'am. फॉर अ लिटिल व्हाइल इट विल नॉट कूल डाउन। और फिर बहुत बड़े कंटेनर में ना डालना, किसी Okay, छोटे ma'am. में डालना, फ्लैट में डालना, ताकि वो जल्दी कूल ठंडी डाउन हो हो जाए। जाए। जी फातिमा, जी मैम, आज मैं बना रही हूँ चपली बीफ कबाब स्टार्टर में। यस मैम। और मेन कोर्स में होगा चिकन सैंडविच केक, चिकन सैंडविच केक, और डिज़र्ट में मेरा होगा कैंडी डिलाइट। कैंडी डिलाइट। Yes, सो ma'am. आप एक वेरिएशन बना रही हैं। Yes, ma'am. और तीनों चीज़ों में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ma'am. अच्छा, जो आप बना रही हैं अपनी डिलाइट, ये जो मीठा, वो Yes, किस ma'am. चीज़ का बन रहा है? मैम वो बनाना का, कैंडी बिस्किट का और मैरी बिस्किट का, उसके अंदर कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड करके उसको करना। मैम वो कोल्ड और चिल होना चाहिए। वो मैंने पहले बना ली है और मैं सर्व आपको इधर भी सिखाऊंगी, पर मैं वो जो सा होगा सर्व आपको वो नहीं करूँगी। बेटा, ये नहीं हो सकता। वो फिर मैं पहले बना लेती वो हूँ। आप अभी बनाएं और उसको फ्रिज में रखें अगर ठीक आपने है। रखना है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले की बनी हुई चीज़ जो है वो सर्व करें। यही है। तो बात है, हमने पहले की बनी हुई चीज़ नहीं सर्व करनी। ठीक है। यू हैव टू मेक इट ओवर हियर। ओके मैम। यही तो हमने देखना है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है। उसी उमेर के आउट होने का सबसे बड़ा रीज़न कल यही था कि वो कबाब चीज़ें ready जो है वो made प्रॉपर तरीके से उन्होंने मैनेज नहीं ठीक की है, और मैम, बहुत सी मैं चीज़ें वो पहले से बना के लेके आए थे। मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है और मुझसे क्या आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है एज अ शेफ टू बी एबल टू क्रिएट राइट देन एंड देयर, बिल्कुल। राइट? यहाँ पे बनाओ जो भी आप बना ठीक सकते है, हैं, इसमें मैम। बड़ी वेरिएशंस हो सकती हैं। अभी भी आप सोच लो तो यू हैव टू मेक इट हाँ, ओवर अगर आपको हियर। लगता है कि वो ठंडा नहीं हो पाएगा, चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, Yes, आप मैम, और आप किसी मेन्यू चेंज थोड़ी जगह मैं कर लेती हूँ ना कि हाँ। जल्दी ठंडा हो हाँ। जाए। सो देन मेक श्योर दैट यू हाँ। डू इट दैट वे। यू सी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है हमारे यहाँ। ये बहुत ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस आनी शुरू हो गई है व्यूअर्स के, पहले से बना के ले आएंगे या मैनेज कर लेंगे या हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। और नेक्स्ट मरहले में हमने अब स्टार्ट करना शुरू कर देना है अपना ट्रायल का प्रोसेस। मैं इतनी इनको ज़रूर मार्जिन दे दूंगी बच्चों को कि भाई वो मतलब अपनी पेस पे हमें ला के ट्राई कराना शुरू कर दें चीज़ें। और बाय द वे मस्त माहौल कैफ़े की मैं बात करना चाहूँगी। ये एक बेहतरीन लोकेशन, एक बेहतरीन वेन्यू है जहाँ पे हम इस वक्त अपना शो करें। ये पूरा हफ्ता हमने यहाँ से किया। स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमाद साहब का, हमाद गज़नवी साहब का, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ और इस किस्म की एक काविश करें। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड शेफ्स हैं जो खाना बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनकी कॉन्टिनेंटल कुजीन बड़ी अमेजिंग है। इनकी जो देसी खाने हैं वो भी, देसी खाने भी बड़े ही पॉपुलर और वेल नोन है। इनका मीठा, इनकी चाय, इनकी ड्रिंक्स, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आके छोटे ये यंग बच्चों को मौका देना बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बिल्कुल ऐसी बात और है। मेरे ख्याल से व्यूअर्स अपॉर्चुनिटी जो है जो लोग देते हैं उनको रिकग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मस्त माहौल कैफ़े की अगर मैं बात करूं तो ये लाहौर में रायविंड रोड पे, मेन रायविंड रोड पे ऑपोजिट डेंटल कॉलेज जो है लोकेटेड है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डाउन द रोड। और ये बहुत ही एक प्यारी लोकेशन है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आएँ, बाहर बैठें, एंजॉय करें। अंदर की भी सीटिंग का पूरा सेटअप है। इधर पीछे बड़ा फैमिली हॉल है, उस साइड पे भी हॉल है, बीच में ये पूरी आउटडोर सिटिंग है। तो आप आके बड़ा एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और अगर फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, अगर कोई फेयरवेल है आपके स्कूल बहुत का, बेस्ट और जगह है आपको आउटडोर के लिए। जैसे सर्दियों का सीजन है, बॉनफायर अगर किसी ने करना हो, बॉनफायर करना हो तो जबरदस्त उसके जगह लिए है। भी बड़ी आइडियल बड़ी अच्छी लोकेशन है, है। आइडियल सो लोकेशन। ज़रूर मस्त माहौल कैफ़े को भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा हमारी रिकमेंडेशन पे, हमें तो बहुत पसंद है। उसके अलावा जो लोग शेफ़ बनना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहोगी आप? जैसे कि बच्चों में आपने देखा है, आप में शौक होना चाहिए। और यहाँ passion बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिस तरह उम्र है, खास तौर पे मेहनत बच्चे की जो है उसको फाइनल तक लेके आई है। तो लगे रहना, डटे रहना, कोशिश करना,
और पैशन होना चाहिए जी आप में। बिल्कुल, सबसे passion पहले बहुत important चीज़ आप है। पैशनेट नहीं है तो हाँ। आप कुछ भी नहीं, किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो व्हाट सकते। अबाउट यू मुनीरा, आप क्या कहोगी? देखो आप तो टीच करती हो और स्टूडेंट्स हैं आपके इतने ज़्यादा, और जहाँ पे आप पढ़ाते हो वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है टीचिंग का। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहीं से कहूँगी कि आपका अगर शौक है तो ही आप इस फील्ड में हैं। अगर आपका शौक नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल जुगन ये आगे इस इतनी मुश्किल फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे। शौक, कंसिस्टेंसी एंड फोकस, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बी योरसेल्फ कि आप इसको कर सकते हैं। ये जो दिल में होता है ना वसवसा, क्योंकि इस फील्ड में आपके कभी भी परसेप्शन बेस्ड चीज़ और नहीं वो चलती चीज है। बनने की कोशिश मत करें जिसका हाँ। आपको पैशन नहीं है। हाँ। मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो बेदिली से डॉक्टरी कर रहा है, अपने पेशेंट्स को भी बीमार करेगा, बल्कि शायद मार ही देगा अपने पेशेंट्स को। लेकिन अगर आप एक अच्छे शेफ बन जाते हैं तो आप उससे भी लोगों के मिजाज को, मूड दिल को, खुश कर हालत सकते को, हैं। तबीयत को बेहतर कर सकते हैं। वैसे भी दिल का रास्ता पेट से ही बनता है, सारे कहते हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो गाइज अब हमें मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहिए। ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले अगेन रिमाइंडर दूंगी कि आज 3 डिशेस हमारे कंटेस्टेंट्स बना रहे हैं। एक शुरू में हमें एपेटाइजर के तौर पे देंगे, उसके बाद वो हमें देंगे एक मेन कोर्स, और मेन कोर्स के बाद डिज़र्ट। अक्सर जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या ऑर्डर करते हैं कोई चीज़, तो हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि भाई कुछ शुरू में एपेटाइजर हो, कुछ मेन कोर्स हो, और मीठा चाहे उस रेस्टोरेंट से मंगाएं ना मंगाएं, हम घर में कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर ढूंढते हैं उसके बाद। तो हमने सोचा कि आज हम इनको, और बाय द वे ये इनकी अपनी चॉइस है, इनकी अपनी सिलेक्शन है, आज इनका माइंड चेक करेंगे कि और actually मैंने अभी mind में ब्रेक क्या के है। बाद इनसे पूछना भी है कि इन्होंने ये मेन्यू क्यों बनाया, ये मेन्यू चूज करने का क्या रीजन था। Reason क्या और होता है ना कि एक अम्मी बड़ी अच्छी चीज बनाती थी, तो बचपन से तो मैंने बड़ी दफा वो बनाई, तो मुझे उसका शौक है, या ये वाली डिश मैं जब भी बनाती हूँ या बनाता हूँ तो घर वाले बड़ी तारीफ करते हैं। इन्होंने सिलेक्शन क्यों की इन डिशेस की? क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू डिश आके यहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल नई डिश जो आपने कभी भी नहीं बनाई, तो उसमें डिजास्टर का एलिमेंट होता है। तो आज इसीलिए हमने इनको मार्जिन दिया कि जो आप सबसे अच्छी चीज बनाते हो वो आप बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने कंटेस्टेंट से जानेंगे कि इन्होंने ये मेन्यू सिलेक्शन क्यों की, और उनकी डिशेस की टेस्टिंग की तरफ भी जाएंगे। अगर एपेटाइजर्स तैयार हो गए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मस्त माहौल कैफे में मॉर्निंग विद जुगन A+ शेफ का फाइनल कंपटीशन जारी है। 4 कंटेस्टेंट्स में से 3 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो फाइनल होंगे, जिनमें से ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही विनर हो सकता है। आइए देखते हैं कि हमारे जो एपेटाइजर का सेगमेंट है उसके अंदर क्या तैयार किया गया है। सबसे पहले एहसन सरवर की डिश तैयार है। आइए एहसन, अपनी डिश रखिए। एहसन, एक्सप्लेन योर डिश टू मी प्लीज। ये हैं जी फ़िश कटलेट्स मैंने बनाए हैं, और उसके साथ मैंने सर्व किया है चिली गार्लिक सॉस, जो कि मैंने बनाई है फ्रॉम द स्क्रैच। ये आपने इसके खुद लिए जी इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको सबसे पहले मैंने फ़िश ली थी बोनलेस, उसको मैंने बॉईल होने रख दिया था। बे लीफ उसमें ऐड किया था, 2 क्लोव्स उसमें ऐड की थी, बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। तेज़ पत्ता जी। वो जब अच्छी तरह ये उबल गया, सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल टेंडर हो गई फ़िश, तो उसके बाद मैंने इसको डीबोन किया था, और उसके बाद मैंने इसमें मेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो इसमें ऐड किए हैं, जिसमें आपका वो है थोड़ा सा गरम मसाला है, रोस्टेड आपका क्यूमिन सीड पाउडर है, रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर है, थोड़े से आपके चिली फ्लेक्स इसके अंदर एक पिंच उसकी मैंने ऐड की है, सॉल्ट टू टेस्ट मैंने ऐड किया। शेफ साहब का ओपिनियन? मुझे लग रहा है आपने थोड़े से ठंडे तेल में फ्राई किया जी। शुरू में वो एक जो ऐड की थी वो ठंडे तेल में हो गई थी। और आई इसकी विश वजह से कि आपने crispy नहीं है। फिश को पकाया ना होता। जब आप फिश को पका, देखिए फिश को ओवर कुक करते हैं ना, तो उसका अजीब सी एक कंसिस्टेंसी हो जाती है। फिश की एक पॉइंट होता है, फिश हो गया, प्रॉन प्रॉन्स हो गया, गए, ये बहुत कम टाइम लेते हैं फौरन पकने हो में। जाते हैं। तो आपको अगर आपने इसको ना भी कुक किया होता और आपने रेगुलर फिश के फ्लेक्स करके उसको कर लिया होता और फिर उसको फ्राई किया होता, तो शायद इससे भी बेहतर रिजल्ट आता। नॉट बैड, थैंक यू। अपनी मीठे और मेन कोर्स की तरफ प्लीज़ अपना रुझान कीजिए, बिकॉज होता ये है कि एक कोई डिश अच्छी सर्व हो जाती है तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं फिर उन पे बॉदर नहीं करते। तो अब हमारी नेक्स्ट डिश हमें कौन सर्व करने वाला है? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन फातिमा भी कुछ हद तक तैयार हो गई हैं। सो अब जजमेंट थोड़ी सी टफ भी है मेरे लिए, बिकॉज फाइनल डे है
तो टफर तरीके से हमने चीज़ को आगे लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट डिश हमें कौन सर्व करने वाला है? गाइस वी आर वेटिंग। और यही वाली बात है कि एक टाइम का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से उमर भी जो है ना, कोई एपिटाइजर पहले उन्होंने डिसाइड नहीं किया था और मौके अभी पे वो किया है। कुछ बना रहे हैं। मौके पे ही कुछ कर रहे हैं, बट खैर Very good. इस मरहले में उन्होंने सर्व कर दिया तो कर दिया, फिर टाइम का इशू आ जाएगा। अपनी डिश को डिस्क्राइब करें प्लीज। बीफ चपली कबाब साथ में ग्रीन चटनी। ये बीफ चपली कबाब है। यस मैम। ओके, वैसे शक्ल से मुझे चिकन लग रहे हैं। मैम बीफ है, इसको मैंने ब्लेंड किया है। अच्छा आपने ब्लेंड किया है इनको, यस मैम, ठीक है। ओके, सॉफ्टनेस आ जाए। और इंग्रेडिएंट्स में मैम इंग्रेडिएंट्स में सब स्पाइस ऐड किए हैं। इसमें मेन सब ये स्पाइस क्या है बेटा? सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, रेड चिली। और आपको पता है वैसे जो ब्लेंड नहीं करते चप्पल कबाब को, यस मैम, टाइम मैनेजमेंट की वजह से करना पड़ा। और इसमें अनारदाना फ्राई main करने dish। थे बेटा, फिर भी अनारदाना इसको कौन सा main भूनना dish था कि इस पे टाइम लगना था। बट मजे के बन गए। जो भी उसने किया है मजे का किया। थैंक यू मैम। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, 1 एट अ टाइम। ओके, मुझे इधर से थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। पोर्शन तो ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए कीमे का, थोड़ा सा ले लेती ना अगर। कच्चा मन है उसके अंदर। आपने इसके अंदर बेसन ऐड किया है कि इसको पाउडर कौन सा ऐड किया है? मैम थोड़ा सा बेसन ऐड किया है कि वो थोड़ा थिक हो जाए। उसकी वजह से उसकी वजह से कच्चापन आ रहा है। आई डोंट थिंक कि वो एक्चुअली कच्चे हैं, वो जो एक थोड़ा सा बेसन का एलिमेंट है। Yes, बट आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स नॉट बैड। नो, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। उसमें ना पोर्शन बहुत बड़ा बिल्कुल आपने भी ले नहीं। लिया। कहीं पे छोटा मुझे लेती ना मीट अगर- बेटा नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ आपने मीट कुक कर दिया हुआ है। नो मैम, पहले कुक नहीं है। मतलब ये जो चप्पल कबाब होता है, एक तो उसका कलर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा चॉप वेजिटेबल्स भी जाती हैं जिसमें क्योंकि टमाटर इन्होंने है। डीप फ्राई, इनको शैलो फ्राई किया है, इन्होंने वो नहीं किया, चप्पल कबाब को तवे पे नहीं बनाया। फिर भी आपको लग रहा है ठीक है, पर मेरे अच्छा मुताबिक ओके, नो बट देखिए शेफ तो आप लोग हैं, जायका तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े बेसिक इंसान। 1 मिनट जी, आपकी बारी नहीं अभी आई, अभी हमारी सायरा की बारी आई है, क्योंकि सायरा अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी देर से। ओके, डिस्क्राइब योर डिश सायरा। मैम फ्राइड फिश है, ये साथ में सैलेड सर्व किया मैंने और चिली सॉस। अच्छा आपको पता ना कि फ्राइड फिश में मेन चीज़ उसका बैटर होती है, यस मैम। जो आपने ऊपर लगाया होता है। Yes. और मुझे आपका बैटर थोड़ा सा लिजा सा लग रहा है। ये फ्राइड फिश है। हम्म हम्म कड़वा टेस्ट किस चीज़ का आ रहा है? कड़वा है। आप इंग्रेडिएंट्स बताएं क्या लगाए हैं आपने उस पर? बोले बेटा। अपने इंग्रेडिएंट्स। इसमें पिसी हुई सब्ज़ मिर्च डाली है और सॉल्ट और गार्लिक बस जी, और ऊपर बैटर में नमक, काली मिर्च और बेसन। अजवाइन जो होती है ना फ्राइड फिश, और उसके ऊपर जी, जी। अजवाइन ना लगे जब तक तो उसकी वो नहीं, लेकिन एवरेज एवरेज है, आपसे इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी नहीं सारा। थी। और दूसरी बात, मैम सैलेड इसका कोई तुक नहीं है इसके साथ। यहाँ इसके ये साथ fried इमली की fish, चटनी बनती देसी। है, देसी फ्राइड फिश में इमली की चटनी, और वो जो दही का एक वो ग्रीन सा एक वो बना होता है। देखिए बनानी है तो फिर ऑथेंटिक के करीब जाने की कोशिश करें। आई आस्क्ड यू टू मेक योर मोस्ट, वो जो कहते हैं ना जिस वो वाली डिशेस जिन पे आपकी वाह Best. होती है घर पे या फ्रेंड्स में या जिधर भी आप जिनके लिए भी कभी कभार खाना बनाती है उनके लिए। सो थैंक यू। मैम ये सैलेड ट्राई कर लें। सैलेड ना की इतना जरूरत नहीं है, वो साइड है, वो एपिटाइजर की साइड है बेटा। और दूसरी बात उसकी बेटा, जरूरत नहीं है। द सैलेड इज नाइस बट द प्रॉब्लम इज कि आप अपने लीव्स को देखें बिल्कुल डेड हो गए हैं। सैलेड को थोड़ा खिला Fresh, खिला होना चाहिए। fresh. तो आई मीन इट्स ओके, आई मीन इट्स नॉट ग्रेट, नॉट सायरा के लेवल का काम, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। ओके, एंड व्हाट आई लाइक इसके देखिए उन्होंने फिश की शेप की ही डिश Platter में लिया। प्लेटर सर्व किया। ये एपिटाइजर मेरे बच्चों के लिए है क्या? नहीं, मुझे पोर्शन साइज का इतना इशू नहीं है जितना मुझे इसकी प्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रही। बेटा ये क्या है? मतलब क्या है ये? बस मैम फ्राई रोटी लग रही है मुझे तो। ट्राई तो पुठी ही, ट्राई तो पुट्ठी थी। मैंने पता है बात किया, यहाँ बनाई हैं सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो जल्दी में हाँ मैम।
नीचे आपने हॉट सॉस डाली है। यस उमर, अरे रबड़ गला दिया आपने। इसको कितना पकाया है तुमने? उतना कि मतलब मरी हुई मुर्गी मजीद और मर गई। उमर, बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। तो ये क्या था? मतलब शुरू से हमने आपको सपोर्ट किया है इससे, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपने बहुत डिसअपॉइंट किया है इस एपेटाइजर पे। थैंक यू। नेक्स्ट डिशेस प्लीज। उमर, आपके पास ये सिर्फ 1/4 हिस्सा था मार्किंग का। ये सिर्फ 1/4 हिस्सा था मार्किंग का। इस दो वक्त चीज़ें उस हैं 1/4 के साथ अभी हाफ जो आपकी मार्किंग होनी है वो आपकी मेन डिश में होनी है, जो हमने नेक्स्ट ट्राई करनी है। और डिजर्ट में भी बाकी की 1/4, यानी कि 1/4 एंड हाफ को कंबाइन करके हमारा बन जाएगा एक फुल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे आप लोग हमारे एपेटाइजर्स के बारे में गाइस? हाँ, एहसन ने क्लोज टू जिस तरह आयरिश फिश केक होते हैं वो बनाने की कोशिश किया है, लेकिन उसके अंदर अगर ये मसाले नहीं डालते, देसी स्पाइसेस, तो फिश केक अच्छा बन सकता था। ठीक है। पर वही जो उन्होंने गलतियां की हैं, फिश को अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसकी स्मेल ज़रा ख़त्म नहीं लेकिन होती, टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन ठीक है। हाँ। उसके बाद सायरा है, सायरा की फिश भी एवरेज थी, ठीक थी, जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना मतलब अच्छे से उन्होंने शुरू से, स्पाइसी तो मसाले ये और अच्छी हो सकती हाँ, और थी। अच्छी हो सकती थी। उमर का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती उमर के बारे में, मेरी तरफ से तो कोई कमेंट्स नहीं है। बाकी फातिमा के भी मुझे कबाब जो है वो बिल्कुल कहीं से भी चप्पल कबाब नहीं थे वो। मतलब जो उन्होंने डिश कहा है कि वो सर्व करी थी वो नहीं थी। Actually, बिल्कुल इन्होंने बाइंड notice करने के किया। लिए बेसन डाल हाँ। सकती थी अंडे नहीं, के वही साथ, बात आ लेकिन- गई ना अगेन कि जो इनको आता था, अगर ये वही वही बना- कंसिडर करके बनाते तो मेरा हालांकि शुरू में इन्होंने बहुत अच्छी चीजें हाँ। बनाई हैं, उन्हीं में से कुछ बना लेते जो अच्छा था। खैर, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब वापस आएंगे तो अपने कंटेस्टेंट से जानेंगे कि उनके मेन कोर्सेज में जो वो डिशेस बना रहे हैं उनकी रेसिपीज़ क्या हैं, और आई होप कि इनके मेन कोर्सेज जो हैं वो इनके एपेटाइजर से ज़रा बेहतर लेवल के होंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच बेटर, बट आई थिंक प्रेशर भी हाई है शायद इस वजह से। कंफ्यूज हो रहे हैं, लगता है बट कुछ याद आज रखिएगा व्यूअर्स, शेफ का काम ही हाई प्रेशर का काम है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सायरा, क्या ये डिश हमारी बन रही है? मैम चिकन वाइट हांडी। और इसमें हमने क्या क्या डाला है? पूरी रेसिपी बिगिनिंग टू एंड मुझे बताएं please। इसमें पहले हमने चिकन फ्राई किया, उसमें नमक काली मिर्च डाल दी, उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की, और फिर अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें दही डाल दिया और एंड पे क्रीम ऐड किया। दैट्स इट, यस मैम, सिंपल डिश। यस नमक मैम। टेस्ट करके सर्व करना, Okay, ma'am. क्योंकि सायरा आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है और कुछ ज़रा ऊंच नीच हो जाता है ना Okay, जब ma'am. टेम्परेचर का। दूसरी बात, डोंट फॉरगेट कि चिकन को ओवर कुक नहीं करते। ओके मैम। कुकर ओवर कुक होता है, स्पेशली रबड़ वाइट की तरह हो में जाता है तो वो। रबड़ की तरह हो जाता है। एनी फीडबैक फॉर सायरा? कुछ आप उसको टिप देना बस, चाहेंगे? थोड़ा सा फ्लेम no, कम ma'am. करें, क्योंकि इन्होंने भी क्रीम ऐड की है, और थोड़ा सा पानी और डालें। ओके। जो है उसको इतनी क्विकली इन्हें ड्राई नहीं करना चाहिए था, फ्लेम काफ़ी हाई था, क्योंकि पहले जो इन्होंने कैप्सिकम ऐड की थी वो बिल्कुल भुन चुकी है उसके अंदर। और ग्रीन हांडी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर ये ग्रीन वाइट हांडी बना रही है ना, वाइट हांडी बना रही है वही मैं बता रही हूँ कि बहुत सिंपल सी है, तो अगर इसमें भी अगर एक्यूरेट ना हो, चीज़ें बैलेंस ना तो हो, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लम। अच्छा, आप अपनी डिज़र्ट असेंबल कर रही हैं, ओके। और डिज़र्ट सही है, ओके। सो ये आपने अब अभी इस वक्त आप इसको मैनेज कर रही हैं और ये आप मुझे सर्व करेंगी एंड में, लेकिन आपका जो मेन कोर्स है उसका क्या स्टेटस है? मैम वो मैंने चिकन सैंडविच केक करना है। उसमें सबसे पहले चिकन को बॉईल करना है, उसे थोड़ा सॉटे करना है, उसमें सॉस ऐड करनी है, ऑस्टर्ड सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस, है। ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये ऐड करके और वेजिस ऐड करनी है। इसमें आएगा कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज। ये सर्व कैसे? अच्छा चलो वो एंड में हम देखेंगे कि उसकी Yes, शक्ल ma'am. कैसे निकलती है। ये लेकिन फ्रूटी लाइट अभी बना रही इन्होंने है बनाना है साथ। तो ये Candy अब delight. मीठे की तो मैं इनसे बाद में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मीठा हमारे नेक्स्ट मरहले में मैं इनसे डिस्कस करूंगी। Yes, ma'am. इन्होंने अलबत्ता इसको प्रिपेयर इसलिए कर दिया है बिकॉज ये हो ठंडी गया। डिजर्ट है, तो
उसके आपके इंग्रेडिएंट अब वगैरह देखो ना, कहाँ फॉर पे हैं? एग्जांपल वन थिंग, ये हमारा ग्लास साथ जो ही है साफ कर देंगी वो तो? नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये एक मेरी टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि जब खाना आता है ना, जब मीठा या कोई भी चीज़ आती है और उसके ऊपर सारा का सारा चिपका हुआ होता है सारा कुछ, तो वो बहुत बुरा लगता है। और गीला गीला हो तभी आप उसको वाइप कर ले तो बेहतर है। आप जब उसको उस वक्त वाइप करने की कोशिश करते हैं जब वो जम जाता है dry तो हो चुका हाँ। होता है। अच्छा, आप मैं कुछ पूछना टिप चाहती देंगी? कि आपने जैसे कि अभी कस्टर्ड सारा बनाया है तो उसकी आपने जो बेस नीचे लगाई है कि या वैसे ही एज इट इज इसमें ऐड की है? मैम किसके, ये कस्टर्ड नहीं है, कंडेंस मिल्क और क्रीम को मिक्स किया है। इसके बीच अच्छा। में बेस आई है इसकी मैरी बिस्किट की, बिस्किट्स की आई। मैरी बिस्किट्स और बनाना, बस इसकी बस बिस्किट्स हैं, कौन सी हैं वो ज़रूरी नहीं है बार बार हमारा बताना, ठीक Yes, है। ma'am. अब ये आप ऊपर से इसके पोर करेंगी और फिर इसके ऊपर आप डालेंगी दूसरे वाले बिस्किट, जी राइट? बिस्किट, यस मैम। ओके। और आपका जो अभी वो केक तैयार होना है सैंडविच का, तैयार वो हो- हम देखेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। चलते हैं अपने अगले कॉर्नर की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा एसेंस से जो गिला है वो यही है कि भाई कल भी आपने हांडी टाइप चीज़ बनाई, आज भी आप कुछ हांडी टाइप चीज़ें बना रहे हैं, बट ओके, क्योंकि कल की जो थी वो मीठी बहुत थी। मीठी थी। नहीं, इनकी वाली इनकी ठीक थी, इनकी मनीहा ठीक की थी, थी वो। मनीहा की थी वो, बिल्कुल सही। ओके, सो बताइए अपनी डिश के बारे में। जी, ये कढ़ाई में बना रहा हूँ एक, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने कल भी एक मेंशन किया था लास्ट इसमें डे जो mention सलाब जदगान कढ़ाई नहीं, है, इसको सिर्फ क्योंकि वो ये था अनकुक, प्याज ऐड नहीं किया आपने? जी एग्जैक्टली, प्याज इसमें ऐड नहीं किया, तो इसको कुकिंग के लिए इसमें टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया। अभी पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे सिर्फ इसका मसाला कढ़ाई का जो है वो रह जाएगा। बाकी टोमेटो प्यूरी है इसमें और उसके अलावा जो है गार्लिक वो जो है Alex, कौन सी गार्लिक कढ़ाई है ये? लाहौरी कढ़ाई है, पेशावरी कढ़ाई है, लाहौरी लाहौरी कढ़ाई। फिर तो स्पाइसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली, स्पाइसी होगा। ये जरा जहन में रखना कि स्पाइसी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि कि खाई ना जाए। हम टेस्ट ना नहीं, कर सकें, balanced हो। उसके बाद Balanced कुछ हो, और। हाँ। स्पाइसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके अंदर मिर्च इतनी जी, ज़्यादा जी। डाल दें। हाँ। लाहौरी कढ़ाई का मतलब है कि उसके अंदर लाहौरी लाजमात होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। गार्निश में हरी मिर्च हो, अदरक, जिंजर दही हो, lemon जुलियन जरा हो, से, बिल्कुल। ठीक है। और उसके अलावा जो है उसके सूखा नहीं, धनिया सब जिस कुछ तरह से इंशाल्लाह क्रश मिलेगा। जाता है उसके अंदर, जीरा जाता है क्रश, वो जाना चाहिए। जी, जी। तो बिल्कुल ऐड सही। किया वो, इसमें मैंने कोरिएंडर सीड पाउडर भी ऐड किया, रोस्टेड था, और वो क्यूमिन सीड पाउडर वो भी ऐड इसमें किया। गुड एसन, आपके फिश केक से बेहतर होना चाहिए जायका। मिस्टर, की हाल है? प्रेजेंटेशन तो आपकी ठीक सी लग रही है। ये क्या है? ये हमारी वो है चिकन कढ़ाई बना चिकन कढ़ाई, नहीं बिरयानी। बिरयानी बना रहे हैं, तो अभी क्या इसको कढ़ाई आप कवर सुन-सुन करके के इसको यस मैम, दम इसको देंगे। दाम पे रखूंगा ना तो कब दम पे मैडम, रखेंगे? वो ना ढक्कन ढक्कन टक्कन ले लबन गए हो, ओ वाला टक्कन पढ़ो, ओ वाला टक्कन पढ़ो, ठीक है। बन गया। हेलो, आज चिपकलिपी तो नहीं बनेगी डजंट ना मैटर बिरयानी? कि किस साइज का ढक्कन है, क्या है। इस वक्त दम हमें देना है अपनी बस। डिश को रेडी ओके, करना है। बेटा मैम। माचिस दीजिएगा प्लीज, अगर आपके पास पड़ी है। नहीं, माचिस। ओके, ओके मैम कर तो डिब खड़िबी, टिब खड़िबी, चब खड़िबी हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके, मैम। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, इनके मसले को ज़रा हम हल कर देते हैं। ये लो जी पुत्र, ध्यान चल छोड़ पड़ा। तो हमने अपने देसी स्टाइल से किया है जो भी किया है, बट अब इसका दम भी लगना है, लेकिन ये ना हो कि नीचे से सड़ी पड़ी सड़ी हो। हो। Yes, और ma'am. ये आपने जो प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंस क्रिएट किया, मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि ये अब आप इसी के अंदर रेडी करके इसी को कुक करेंगे, इसी को सर्व करेंगे, तो उसकी एक लुक बड़ी अच्छी आएगी। और ओमा भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जिसके अंदर जिस पॉट में कुक हुआ है और उसी में आप सर्व करें। लेकिन इसके साथ आप कुछ देंगे हमें? जी मैं रायता रायता देंगे। अब वही वाला रायता ना पकड़ा देना जो No, भी ma'am, आपने नहीं पहले होगा। तेज नमक वाला। नो मैं तेज नमक वाला नहीं होगा। तेज नमक वाला भी ना हो, और कल जो वाला आपने था अभी ना। एपेटाइजर के साथ दिया है वो वाला नहीं हो सकता। अब ओके, कुछ मैम। और होना चाहिए। ओके मैम, मिठा ताड़ा तैयार है? मीठा तैयार है मैडम। मिठा तैयार है। मीठा ओके। तैयार है सर। कुछ लोगों का ठंडा मिठा है, इनका गरम मिठा है। मैंने फ्रिज में रख लिया। अच्छा, उसने बना दो। फ्रिज में रख दिया। चलो जी, मैंने वेरी बना गुड। के। भाई हमारा मैंने टेबल तो तैयार है। अब अपने कंटेस्टेंट्स को बस यही रिमाइंडर दूंगी कि इस ब्रेक के बाद हम अब अपने मेन कोर्सेज को ट्राई करेंगे, हाँ। बिकॉज देखिए अब इट्स अ क्विक प्रोसेस। हमने जान के टाइमलाइन को कम किया है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई 3-3 डिशेस आपने दे दी हैं, बट हम लोग भी तो जब खवातीन जब घर पे भी तैयार कर रही होती हैं तो ठक 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 ऐसे ही करके होता है। चीजें, और इतने बड़े बड़े पोर्शन बनाने बिल्कुल, होते हैं। और ये तो इतना मेहमान आ जाते हैं और सिर्फ वक्त ऐसा होता है, हम कहते हैं नहीं तकल्लुफुन या कह लें इखलाकन हमें कहना पड़ता है जी खाना खा के जाना है। और फिर खाना आप बनाते हैं, सबका घर वालों का भी बनाते हैं, साथ में मेहमानों का भी बनाते हैं, पोर्शन भी बड़े होते हैं और टाइम कम होता है, क्योंकि उस वक्त होता है जी मेहमान बैठे हैं, आपने खाना बनाना है। और ये तो माशाल्लाह प्रोफेशनल शेफ्स बन रहे हैं, तो रेस्टोरेंटों में इन्होंने काम करना है, होटल्स में काम करना है, बड़ी बड़ी चेन्स में इंशाल्लाह।
उम्मीद है हमें कि ये सब बच्चे आगे जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। और साथ में आप ये देखें कि आज फाइनल डे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुमायूं में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, बहुत बड़ा शौक improvement। और लगन और नई नई वेरिएशंस कर रहे हैं इसी वक्त या इसी बट इट्स अ प्लेटफॉर्म टफ पे। प्रोसेस फॉर देम, इट्स नॉट बिल्कुल, इजी। बिल्कुल। और हम रिकग्नाइज भी करते हैं, लेकिन अब ब्रेक के बाद जो मेन कोर्स की जजमेंट होगी वो फिर हार्श होगी व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन सायरा, फातिमा और एहसन और उमर जिस स्टेज पे अब खड़े हैं वहाँ पे जजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के साथ करनी है, ऐसे कि जैसे कोई फूडी आया हुआ है आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वो पूरी दुनिया का खाना चख चुका है और वो कह रहा है कि भाई मुझे एक लेवल की चीज़ चाहिए। देसी बना रहे हो तो हाई लेवल देसी हो, अगर आप कॉन्टिनेंटल डिश बना रहे हो वो भी हाई फ्यूजन है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं नज़र आनी चाहिए। ब्रेक के बाद देखते हैं कि मेन डिशेस हमारी क्या तैयार है। A+ शेफ कि अब हमारी जो मेन कोर्सेज हैं, जो हमारे टोटल ग्रेड का आधा मार्क है, यानी कि 10 में से 5 नंबर हमने इसको देने हैं, अप टू 5 मार्क्स। अल्लाह करे कि किसी का इतना अच्छा हो कि एक्चुअली 5 के 5 ही हम किसी को कर दें, आगे उनको अता कर दें, लेकिन ये अब डिपेंड करता है इनकी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त हमारे मेन कोर्सेज से? उम्मीदें तो हमने सुबह से ही अच्छी रखी हैं और इतना भी डिसअपॉइंट नहीं किया बच्चों ने। आज बच्चों में बहुत जो है मैं देख रही हूँ करेज है और बहुत शौक से काम कर रहे हैं और तैयार होके आए हैं आज, सही में ना तैयार होके आए हैं फाइनल के लिए। लेकिन आज ओवरऑल मैं जुगन सबको ही पूरे नंबर दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ इनकी मेहनत से, इनकी लगन से मेहनत बहुत कर रहे और हैं। जोश भाई से। ये जो चारों हमारे बस। फाइनलिस्ट हैं हमारे लिए एक्चुअली 8 के 8 जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अल्लाह ताला इन 8 को कामयाबी दे। बट एक हमने इनकरेज और पुश करने की एक जर्नी स्टार्ट की है। आइए शुरू करते हैं अपने मेन कोर्स की को ट्राई करने में। सबसे पहले एहसन को बुलाएंगे हम। जी एहसन। जी एहसन। जी ये चिकन कढ़ाई मैंने सर्व किया आज। इसको वही रेड ग्रेवी जो है तो ये पाकिस्तान के जो मेजर कुजीन्स में जाती है रेड ग्रेवी, वो इसमें मैंने ऐड किया। उसके साथ मैं रोटियां सर्व कर रहा हूँ। ये रोटियां आपने नहीं बनाई? साजी मैंने खुद नहीं यहाँ पे नहीं बनाई। और मुझे रोटी लग भी नहीं रही है, तो तंदूरी पराठा है। नहीं, ये तंदूरी रोटी है, तंदूरी लेकिन रोटी। बेटे जो रोटी आप कम से कम मार्केट की भी हमें सर्व करें वो कच्ची तो ना हो। ये देखना बेटा, ये कच्ची रोटी है। लुक एट दिस, इट्स रॉ। तो आप इसको कम से कम आप पता है इसका क्या कर सकते थे? आप इसको रीफ्राई कर सकते मैं थे। यही कहने लगी थी कि इसको अगर थोड़ा सा आप ऑयल fork लगा के के साथ फ्राई कर कर लेते लेते तो हैं, इसको फ्राई कर लेते तो ये बहुत ही इसका एक इसने एलिवेट हो जाना था, इससे तंदूरी पराठा बन जाना था। अभी ये तंदूरी पराठा नहीं है। अच्छा जी, ये कढ़ाई है, लेकिन कढ़ाई थोड़ी सी आज मसाला उसका मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा। Doesn't matter. I mean, let's just जी टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा नमक, या शायद मैं नमक कम खाती हूँ। नहीं ठीक है, नमक ठीक है। ठीक है, मैं नमक कम खाती हूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि टेंडर नहीं है सही। ठीक है, इसको कट करके देखें और आप फिर मुझे बताएं कि आपका क्या इस पे फीडबैक है। बिकॉज अगर टेंडर नहीं है या अंदर से रॉ है, क्योंकि रॉ मुर्गी के ऊपर ये देखिए। और मुर्गी कच्ची है। एहसन, एहसन ये इधर आइए ज़रा, हमारा ये मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। ये देखो, योर चिकन इज़ रॉ। बिल्कुल कच्ची मुर्गी आपने सर्व की है। प्लीज़ रिमूव योर डिश। जबकि एहसन के पास टाइम था, एहसन बहुत अच्छा काम किया आपने अभी तक, लेकिन रोटी भी कच्ची, चलो वो तो बाहर से आई हुई थी, और रॉ मुर्गी का मतलब है अच्छी मुर्गी। सीधा मतलब उसपे सीधा तो- हैजा होगा आपको। सैदा हैजा होगा और उस हाँ। पर तो मार्किंग भी नहीं हो सकती। उस पर तो चले। सायरा आइए। सायरा के प्रेजेंटेशन बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अपनी डिश के बारे में
बताइए। मैम वाइट चिकन हांडी, इसका रेशमी कढ़ाई भी बोलते हैं इसको, मतलब कुछ लोग रेशमी मगर कढ़ाई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि आपकी जो अंदर मीट है जी। वो भी मलाई की तरह हो। ओके। इट्स नॉट जस्ट द ग्रेवी। ओवर कुक्ड अगर हो जाता है ना मीट तो वो फिर मजे का नहीं रहता, बट इट डिपेंड्स। अभी ग्रेवी का तो टेस्ट बहुत अच्छा है सारा। Thank you. आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ द ग्रेवी। चिकन कुक्ड है प्रॉपर तरीके से, ओवर कुक्ड तो नहीं है। वाकई में और इन्होंने जो नान बेशक बाजार से लिए, लेकिन देख के लेकिन वो इन्होंने- कुलचा है सही में, यस मैम। गरम भी और है। अच्छा, लाल इसको हुआ भी हुआ ना कुलचा। आप हल्का सा अगर वार्म कर देती जी। तवे पे और इसके ऊपर बटर लगा देती ना, थोड़ा सा मक्खन ऊपर लगा देती तो इसने एलिवेट हो जाना Yes, था हल्की सी, और वो शाइन भी आ जाती तो आपकी डिश के साथ वो बड़ा सूटेबल हो जाता। थैंक यू बेटा, ऑल इन ऑल थैंक यू। वेल डन बेटा। बहुत अच्छा कॉम्बो है। ओके, नेक्स्ट डिश जो है वो मिस्टर नारोवाल। आइए, उंगली को काट लिया या जला लिया है? मैं काट लूँगा। कट लग गया, जोर का कट लगे? नहीं थोड़ा सा। थोड़ा ही लगा। दम आ गया हुआ उमर चावलों को, कैसे पता चलता है? सही धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है, गरम तो है। नारोवाल में जो बिरयानी होती है उसमें रंग नहीं डालते। मैं वो जर्दा जो रंग है वो डालते हैं लेकिन ये नहीं डालते। एक्चुअली हर जगह डिफरेंट होता है, हर इंसान नहीं भी डालता बिरयानी में कलर। इट जस्ट डिपेंड्स एक्चुअली। नॉट बैड। डिफरेंट स्टाइल की है। डिफरेंट स्टाइल की है, लेकिन आई लाइक द फैक्ट दैट कहाँ से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू किया। आज इन्होंने अपने एपेटाइजर की भी कितना प्रेजेंटेशन, नो improve डाउट भी वो किया। मज़े का बिल्कुल भी नहीं था, वो 0/0 था, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी थी शक्ल अच्छी थी और इसकी प्रेजेंट भी बहुत अच्छी इन्होंने की है, Presentation बिल्कुल भी अच्छी अलग है। तरीके से की और है। लग रहा है कि सीखा है हाँ। इस टाइम यहीं पीरियड पे में। सीखा है। उमर नॉट बैड एट ऑल, यानी कि गुड जॉब के करीब हो ही गए हो। हाँ। थैंक यू बेटा। यू सी, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है उमर कि इन्होंने अपनी लर्निंग की एक जर्नी को कंटिन्यू रखा है, एक एफर्ट किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। रॉ चिकन खा के एक्चुअली कुछ मेरा मूड सा ऑफ हो गया, लेकिन खैर। अच्छा, अब ये जो हमारा केक था, वो जो क्या था हमारा सैंडविच केक, अपनी प्रेजेंटेशन को वो कंप्लीट कर रही हैं। इतना हम उनको मार्जिन ज़रूर दे देते हैं, लेकिन ये जो स्क्रैम्बलिंग फॉर टाइम है, कोल्ड डिश में इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए। बाकी सब ने अपनी हांडियाँ तैयार की हैं, कोल्ड डिश, ठंडी डिश जो है, मतलब ये सैंडविच इज़ नॉट अ वार्म सैंडविच, तो उसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फातिमा भी जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करती है। नहीं जान, प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, लेकिन ये तो ना हो कि आपका जो वहाँ से बेटा ले आइए, कि मतलब ये तो ना हो ना कि आपका जो खाना है वो मतलब जो आपके मेहमान है वो चले जाएं। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना चीज़। क्यूट, अच्छा जी। असल में जुगन लिख रही थी, यस मैम। असल में जुगन लिख रही थी और सही स्पेलिंग के साथ लिख रही थी, JUGGUN के साथ, तो इसीलिए ज़रा लेट हो गया। बट चलो, क्यूट हरकत, लेकिन इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलने हैं। अच्छा, ये मत सोचना। लेकिन हमसे बहुत तो प्यारी बिल्कुल नहीं प्रेजेंटेशन मिलेंगे। की है। वेरी क्यूट, हाँ, very cute. वेरी वेरी Thank you, क्यूट। आई मीन इट्स, मतलब अगर ये बच्चों को हम सर्व करते। हाँ। आपका एपेटाइजर क्या था बेटे? मैम बीफ चपली कबाब। बीफ चपली कबाब। अब अगर तुम किड्स मेन्यू बनाती ना टोटल, हाँ। क्योंकि तुम्हारी जो डिजर्ट भी है वो बड़ी मजे की किडी टाइप है, यस मैम। तो अगर आप इसके साथ चपली कबाब की जगह कोई Croquettes बना नगेट्स लेती। या क्रोकेट्स या कुछ बना हाँ। लेती ना, तो वो तीनों की कॉम्बिनेशन टोटली किडी मेन्यू बन Yes, जाता ma'am. और एक डिफरेंट चीज हो जाती। गर्ल्स, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्राई आवर केक, बट वो अंदर से ट्राई करते हैं। सॉरी, बेड़ा तो उसका गरक होना है बेचारे मासूम कोई का। बात नहीं मैम। लीजिए जी। आप टेस्ट करें। अच्छा, ये वाली डिश क्यों चूज किया आपने? मैम ये मुझे बहुत पसंद है अच्छा, खुद बड़ी पसंद है। जी, खुद बड़ी पसंद है, तो मैंने कहा तो अगर ये मुझे पसंद ये है तो आप बनाता भी कौन टेस्ट है? करें। ये बनाता कौन है घर पे जो तुम्हें इतना पसंद है? ये खुद ही बनाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। खुद ही बनाती हो? जी, फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है।
even though it's a childish dish, but it's a yummy dish. थैंक यू मैम। इसको हम कंफर्ट फूड कहते हैं। मुझे तो मजे की लगी है। अब आप अपनी फीडबैक दें दोनों। टेस्ट और इम्प्रूव कर सकती थी आप। आपने बिल्कुल प्लेन मायोनीज यूज़ किया है, उसमें स्पाइस ऐड वो किए हैं, लेकिन मिक्सिंग। मुझे कुछ जगहों पे बिल्कुल फ्लैट मायोनीज लास्ट में फ्लैट थोड़ा सा माया है। अच्छा बेटा, cocktail use but करना you चाहिए need to था। understand one thing. यस मैम। जब इस किस्म की चीज़ बनाते हैं ना आप, इसमें आपने मेयोनीज भी प्री पैकेज्ड यूज़ की है, राइट? पहले मतलब आपने को खुद नहीं बनाई मेयोनीज। इसमें ब्रेड भी जो है वो आपने खुद नहीं बनाई हुई, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपने असेंबल किया एक तरीके से। यस मैम। तो आपको एक्चुअली सबसे पहले आना चाहिए था लेके। और चिकन वो चिकन को किया ना। आई नो बच्चे, बट चिकन उसमें सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर का फ्लेवर है और कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरी Yes, जान ma'am. दैट एज अ शेफ आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई खाए है। हैं और एज अ आप होम शेफ ये बहुत अच्छा किया आपने अपने घर में अगर आप करो, बट टू टेक इट टू द एंड द प्रेजेंटेशन इज लवली आल्सो, Thank you, बट द टेस्ट हैज टू बी द सेम एज द अपीयरेंस। अंडरस्टूड? यस। व्यूअर्स, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनली डिजर्ट्स की तरफ जाएंगे और अपने बच्चों से ये भी पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है A+ के साथ हमारे इस मॉर्निंग में जुगन में A+ शेफ बनने की जो जर्नी है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए बढ़ते हैं अपने टेस्टिंग टेबल की तरफ, क्योंकि अब फाइनल स्टेज है हमारे शेफ्स के जो मेन्यू का फाइनल पार्ट है, विच इज़ द डिज़र्ट, यानी कि मीठा। मीठा आप लोगों के लिए क्या वैल्यू रखता है ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन फॉर मी व्यूअर्स मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। जब भी कुछ खाते हैं और कुछ नहीं तो फल ही खा लेते हैं एंड में हमारे घर में। सो मीठा, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट मीठा आई हैव। मुझे अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो तो वो नहीं पसंद आता, बिल्कुल ही फीका हो, मतलब आई एम वेरी पिकी अबाउट मीठा। और मेरे लिए वो जो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, एक्चुअली मीठा ही होता है किसी भी अच्छी मील के बाद। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी डिज़र्ट के बारे में? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, डिज़र्ट बनाना शॉर्ट टाइम में टफ होता है। बिल्कुल, डिज़र्ट बनाना और टाइम टेकिंग है। अगर आप देसी डिज़र्ट्स की तरफ भी जाएं, खीर बनानी है तो आपने खीर की भी कंसिस्टेंसी सेट करनी है, और इंग्लिश मीठा भी जो है ज़ाहिर है वो भी टाइम लेता है, और पर डेफिनेटली जी सुन्नत है, क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो मुझे भी मीठा जो है, मीठा कंप्लीट ही नहीं और मील हो वैसे भी सकता। जब कहते हैं ना कि जब कोई नई वाली दुल्हन जाती है उसे मीठा ही पकवाया जाता है, तो मीठा तुम बहुत लोग काउंट करता है। ट्रेडिशनल लोग भी नई नवेली दुल्हन मीठा नहीं, मेरा मतलब है बंदा नहीं बना सकता। बना मीठा। सकते हैं हाँ। मीठा। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना ये बहुत एक आला ज़ौक़ की निशानी है कि मीठा, एक चाहे गुड़ खा लें आप, तो हाँ। मीठा तो आपको पता है बट कि चलिए फिर सायरा से स्टार्ट करते हैं ठीक और है। देखते हैं कि सायरा ने क्या डिजर्ट आज तैयार किया है। उन्होंने कहा था कि वो खीर बनाएंगे। आइए सायरा। वेरी वेरी क्यूट, क्लासी। क्लासी, वेरी वेरी प्रेजेंटेशन। मतलब आपने अपनी डिश को एलिवेट कर दिया। आप Yes. टिपिकल बोल में भी दे सकती थी, आपने नहीं दिया। खीर में आपने क्या क्या ऐड किया बेटा? इसकी मैम रेसिपी इसमें बताइए। राइस, पानी में राइस को बॉईल किया, फिर उसमें दूध ऐड किया और उसे इतना पकाया कि वो थिक हो गई, अपने आप में ही मर्ज हो गई। तो उसमें फिर एंड पे चीनी डाली ताकि वो पानी ना छोड़े। तो ये है। इंटेलिजेंट। चीनी शुरू में ही डाल देते हैं तो पानी छोड़ देती पानी छोड़ देती है। दूसरी बात, आपकी डिश पक के उसने रिड्यूस होना होता है, तो जब वो रिड्यूस हो रही होती है आप चीनी पहले डाल देते हैं तो वो फिर ज़्यादा मीठी हो जाती है। बिल्कुल बैलेंस्ड मीठा है, ना ज़्यादा बहुत मीठा है और ना ही ज़्यादा कम, मुनासिब रखा है। मुनासिब, वेरी नाइस। वेरी नाइस। वेरी वेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है। और बाय द वे इन्होंने इसको ठंडा भी कर दिया है। हाँ। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो वेरी नाइस। ज़्यादा ही खा लिया ना, खाते जा रहे हैं। रुक जाए। सारा की अच्छा होगा। अच्छी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और टेस्ट वाइज बहुत Thank जबरदस्त। आई लव इट, इट्स वेरी वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट अप मैं फातिमा को बुलाऊंगी। जी फातिमा, ये तो दो चीज़ें आप ले आई हैं, बनाई आपने एक थी। मैम ये बनाना कैंडी है और ये स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया, Wow. कोकोनट लड्डू। लेकिन ये हम इसको जज नहीं नो करेंगे। मैम, जज सिर्फ वो कैंडी डिलाइट होगा। ओके, अच्छा, इस किस्म की डिजर्ट्स जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इस बहाने फ्रूट भी खा लेते हैं। सो इसी किस्म की डिजर्ट, अच्छा इसमें लेयरिंग बताओ क्या है?
मैम इस पे बनाना की लेयरिंग है और बिस्किट्स की लेयरिंग है। ठीक है। अभी ये चिल ज़्यादा होता तो इसका और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता। तो अगर आप बिल्कुल शुरू में इसको डाल देती फ्रिज में तो क्या वो बेहतर नहीं था? लेकिन आप कह रही थी कि मैं बना के लाई हुई हूँ, तो मैंने आपको कहा था बना के लाने वाला तो मैं ट्राई नहीं करूँगी। इसलिए मैंने फिर अभी बनाया जल्दी में। दांत को मीठा करने की हद तक मीठा है। मज़े का बहुत है, नो डाउट मज़े का है। लेकिन बेटे जो आपने ऊपर बिस्किट डाले हैं वो वैसे ही नॉन बहुत मीठे बिस्किट्स हैं। उसके बाद कंडेंस मिल्क भी मीठा है। मैम तो ये अगर जब आप चिल हो ना तब इसका टेस्ट थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। बेटे मैंने ये बड़ी दफ़ा मेरी बहन भी इसी किस्म की बनाती हैं चीज़। हमने लेकिन भी बहुत बना के हमने खिलाई भी है। बहुत बना के इन लोगों ने भी खिलाई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको क्रीम की मिकदार ज़्यादा रखनी चाहिए थी। कंडेंस मिल्क सिर्फ इतना डालना था कि थोड़ा वो मीठा हो जाए। जब आप कंडेंस मिल्क और क्रीम को इक्वल अमाउंट में डाल देते हैं या कंडेंस मिल्क ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर मसला बन जाता है। So, But it's not nice. bad. अच्छा चलें, जो ये लेके आई हैं हमारे ट्राई करने के लिए, ये सिर्फ ट्राई के लिए, इसमें आपकी इससे हम आपको जज नहीं कर रहे। यस मैम। अच्छा वो पीछे जो कंटेस्टेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं वो ना करें, वेरी गुड, मेहरबानी आपकी। वेरी Very नाइस। nice. ये क्यों नहीं बनाया? मैम ये भी ठंडे हो चिल हो तो अच्छे लगते हैं, तो टाइम आप पहले बना लेती। वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। ये मैंने कल फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे। तो फिर आज यहाँ बना लेती। बहुत मजे का है, इससे ज़्यादा मजे के हैं। ये थैंक यू सो मच। वेल डन। डिजर्ट्स के लिए हमारी बच्ची के पास शी हैज़ अ स्पेशल नैक फॉर इट। फातिमा's dessert was very मीठा, थैंक यू। बट प्रेजेंटेशन वाइज एंड अदरवाइज that was good. I liked Portion it. भी मैं प्रॉपर बैठ के हिसाब किताब कर रही हूँ इस वक्त। ऐसन को एंड में देखेंगे, कल तो उन्होंने वैसे, और अभी उम्र का चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसन अभी तक लगे हुए हैं किचन के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसन अगर तुम्हारी डिजर्ट नहीं रेडी होगी मैंने नहीं सर्व करनी। पुत्र की है कस्टर्ड क्या? कस्टर्ड है कस्टर्ड। कस्टर्ड नहीं custard. है। क्या है? कस्टर्ड। कस्टर्ड। कस्टर्ड गुड। कस्टर्ड है कि ट्राइफल है? मैं कस्टर्ड है। ठीक है, खाली प्लेन कस्टर्ड है। और ऊपर अंदर फिलिंग क्या किया आपने? अंदर मैं केक फिल की है अच्छा, और ऊपर गार्निश कर दिया है। बादामों की। यस मैं बताऊंगी। अगर इसमें थोड़ा फल डाल देते तो ट्राइफल हो जाता। तो ट्राइफल हो जाता। दूसरी बात, आपने कस्टर्ड, एक मैं आपको टिप बता दूं कस्टर्ड बनाने की। नेक्स्ट टाइम जब आपने कस्टर्ड बनाना है ना, अगर आप डब्बे का ही कस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने एंड में क्रीम के 2-3 चम्मच डालने। जब आप क्रीम के 2-3 चम्मच इसमें डाल देंगे ना तो बड़ा इसके अंदर creamy सा ये texture। इसका बड़ा क्रीमी सा और बड़े मज़े का टेक्सचर हो जाता है। वरना ये ज़रा जेली का ना पता चलता है ये जेली है ना कस्टर्ड है, ऐसे लगता है कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा हुआ है। क्योंकि देखें जब इसको यूं करेंगे आप, हिल नहीं रहा। उसी तरह इस तरह लग रहा है कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ है दूध को रंग के साथ। और एक्चुअली कस्टर्ड यही टाइप की चीज़ होती है। आपने उसके अंदर क्रीम डालते, उससे बीट करते, थोड़ा उसका अच्छा सा फ्लेवर आता। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके एहसन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एक्स्ट्रा टाइम। अगर आप अभी डिजर्ट ले आएंगे, ऐसा करते हैं कि व्यूअर्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद बल्कि हमने टेस्टिंग करनी ही नहीं है। एहसन, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स के आप यहाँ पे मुझे प्रेजेंट कर दें जो आपने करना है। अपनी डिश के बारे में बताएं। ये सूजी का हलवा मैंने बनाया। इसको सबसे पहले सूजी को मैं रोस्ट किया ऑयल में, उसमें थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है देसी घी का, एक उसको देसी देने के लिए टेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें जो ड्राई नट्स थे उसको रोस्ट किया और उसका शीरा मैंने पानी का अलग से बनाया, चीनी का और पानी का शीरा बनाया अलग से। ट्राई कीजिए। और उसको बहुत ऐड किया इसमें मैंने। अच्छा, रंग इसका ज़रा वाइट वाइट सा है। बहुत चिट्टा हलवा है, इस तरह थोड़ी होता है। सूजी भुनी हुई होनी चाहिए बेटा, सही। लेकिन मजे का है। घी थोड़ा सा हो ना उसका, लेकिन एक बैलेंस, मीठा बहुत बैलेंस्ड है। मीठा चूँकि कम है इसलिए आपको शायद बेहतर लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कह सकती इस हलवे को कि ये हलवा है। ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से डिस्कशन करनी बनती है हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तीनों डिशेस चारों कंटेस्टेंट्स की हमने ट्राई कर ली। जिन लोगों से हाई एक्सपेक्टेशंस थी शायद उन्होंने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, जिन लोगों से लो एक्सपेक्टेशंस थी शायद उन्होंने जो लेवल हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा अपने आप को एलिवेट किया। अभी तो ये सब एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसके ऊपर अभी हम और मज़ीद गौर करेंगे और डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो हमारे 4 फाइनलिस्ट हैं, कुछ उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन कंटेस्टेंट से पहले जो उनके सीनियर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो शेफ़्स हैं, उनसे पूछते हैं। मुनीरा, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, ये जो एक जर्नी रही है हमारी इस हफ्ते की? बहुत अच्छी रही जर्नी और मैंने तो बहुत सीखा, हमेशा सीखती रही। इन्होंने बहुत कुछ सीखा और मैं ये समझती हूँ कि जो ये सीख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने अपने आप को यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। आपके एक्सपीरियंस का पूछ रही हूँ मुनीरा, उनका एक्सपीरियंस मैं हमसे पूछूंगी। मेरा तो जुगन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा ही आपके साथ रहा है और ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि सब बच्चों से ही देखिए आपकी जिनको डिजायर थी ना, आप हाँ। मुझे हमेशा कहती थी कि जुगन कुछ शेफ्स पे फोकस भी करते हुए कोई चीज़ करें। हमेशा जो है हम म्यूजिक पे या सेलिब्रिटीज़ पे वो भी अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ हमें कुकिंग और फूड से रिलेटेड बिल्कुल, जैसे कि उमर एंड सायरा ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डरे डरे मतलब थे बच्चे। हाँ। और इस प्रोग्राम में आके इन्होंने जितना अपने आप को, मैं समझती हूँ उनका मोरल हाई हुआ है, मेहनत की तरफ गए हैं। इनके ऊपर फीडबैक मैं अभी आपसे मुनीरा लूंगी। अच्छा। आपका एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है और मेरा इसलिए अच्छा रहा है कि मैं हमेशा से सीखती आ रही हूँ। आज मैंने देखा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं मेहनत उनको कराती हूँ, जो पढ़ाती हूँ, वो कुछ मुझे नज़र आया। और साथ साथ ये कि हमेशा आपके तवसल से आपको मालूम है कि आप हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं और एक अगेन फिर आज आपने मुझे और मेरी पूरी टीम को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच A+ की पूरी टीम का कि उन्होंने हमें एक चांस दिया। और जुगन मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई प्रोग्राम करें तो इनमें से जो भी होंगे आपने इनको ज़रूर एक बार फिर से चांस देकर यहाँ पे बुलाना है ताकि वो अपने आप को और अच्छा और बेहतर कर सकें। वंडरफुल, बिल्कुल सही। ओके हुमा, योर एक्सपीरियंस। देखा एज अ जज एक होता है कि वहाँ पे खुद आप बना रहे हो, इधर आप एज अ जज थी। बिल्कुल जुगन, और ये इजी नहीं था और जज करना, बच्चों को देखना। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो नए आने वाले होते हैं और सबको मेरी कोशिश होती है उन्हें मोटिवेट किया जाए। और खुशी इसलिए होती है कि जब हमने काम शुरू किया था तब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इनके लिए ज़्यादा खुशी है। और फॉर श्योर बहुत जो इम्प्रूवमेंट इन बच्चों में देखी, जज आपके लिए टफ था? बहुत टफ था, क्योंकि देखिए जो हमारा लास्ट स्टेज होगा उस पे मैंने आपसे इन चारों के बारे में आपका ओपिनियन लूंगी। बिल्कुल, और हर बच्चे के ऊपर आपसे इंडिविजुअली मैं पूछूंगी, लेकिन वो हमारे जजमेंट के स्टेज पे लेकिन होगा। टफ इसलिए भी था जुगन के हर बच्चे की एक बेस, एक पिच डिफरेंट थी। और पता है हर रोज जब और एक उन दूसरे के साथ सबको टाइम साथ गुजारते हैं लेके तो एक जाना, अपनायत का ताल्लुक भी बन सबको जाता साथ है। लेके चलना, थोड़ा सा सोचना वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर था। और मुझे उम्मीद है कि मुझे मैंने कहीं पे भी किसी भी बच्चे को अपना जो लेवल था सबके लिए सेम रखा है जजमेंट का। बिल्कुल सही। ओके, सबसे पहले तो फातिमा आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस मैम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टेलीविजन का पहला एक्सपीरियंस? यस, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मुझे पहले बहुत दफा कंपटीशन का ऐसा बनी हो या कंपटीशंस में रह चुकी हो? नहीं, पहले कंपटीशंस करती थी पर लाइफ में नहीं, ये लाइफ मेरा फर्स्ट टाइम कंपटीशन। व्हाट अबाउट यू? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बोल नहीं सकती थी इस तरह, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस मिला कि मैं बोल। आप थोड़ा घबरा जाते हो सायरा? यस मैम, मैं मतलब आप अपने खाने से ही बात करते हो, मतलब वो जो होता है ना कि वो अपने फूड के थ्रू, जिस तरह सिंगर जो है वो अपने म्यूजिक के थ्रू हाँ, अपना पैगाम yes, देता है। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो अपने खाने के थ्रू ही आप अपना Yes, ma'am. जो कहना होता है उसके थ्रू कहते यस मैम। हैं। एसन, व्हाट अबाउट यू? आर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट बातचीत में, अदरवाइज आल्सो? इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई मीन इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि आप जब कोई भी इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पे आप 3 मंथ से वो जाते हैं और आप वहाँ पे वर्क करते हैं एट द बैक ऑफ द हाउस। बट यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लाइव ऑडियंस के सामने वर्क कर रहे हैं और जजेस भी यहीं पर आपके फूड को इवेल्युएट करते हैं। सो आई मीन इट वाज अमेजिंग। और ये आउटवे करता है उस वो ये 5 डेज़ जो हैं मेरे मुताबिक तो ये आउटवे करते हैं उस 3 मंथ की इंटर्नशिप को भी जो हम करेंगे आगे जाके। आई थिंक ये आपको उसमें हेल्प जरूर करेगा, Exactly. उसको और एलिवेट कर देगा। और टाइम मैनेजमेंट, सी अल्टीमेटली खाना चखना तो लास्ट स्टेज होता है, वो जो पूरी प्रोसेस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल तो आपने नोटिस किया है कि लोग जो आपकी फूड अथॉरिटीज़ होती हैं एंड इवन जो गेस्ट आते हैं रेस्टोरेंट में, वो कहते हैं जी हमें अपना किचन दिखाएं,
बड़े लोग पर्टिकुलर हो गए हैं कोविड के बाद, अदरवाइज ऑल्सो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, इतनी बीमारियां फैली होती है, पीपल वांट टू सी बिल्कुल क्लीनलीनेस। आपकी खाना बड़ा अच्छा बनाए लेकिन आपकी अपनी हालत बेहाल हो गई है, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ग्रेसफुल अंदाज में अपने खाने को सर्व करना इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एग्जैक्टली। मिस्टर जी मैं नारोवाल, सबसे पहले तो मैं अपनी मैम का और आपी जुगन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे इस लेवल तक लेके आई। मैम मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत ही, मेरे कुछ भाइयों ने मुझे मोटिवेट किया है और सबसे ज़्यादा मेरी टीचर ने और आपने किया है, ताकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठा हुआ। तो बहुत ही मैम अच्छा रहा एक्सपीरियंस मुझे। बेटा हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखिए हम हमेशा सोचते हैं कि शेफ़ वो होगा जो शायद किसी थोड़े बर्गर फैमिली से होगा, थोड़ा वो हाईफाई होगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप गांव देहात में कहते हो हमने शेफ़ बनना है तो कहते हो तू बावर्ची बनेगा। लोग समझते नहीं है कि क्या चीज़ है। तो अपने आप को पहले वहाँ पे मनवाना कि भाई मैं निकल रहा हूँ, मैं बावर्ची बनने नहीं, मैं प्रॉपर शेफ़। देखिए बावर्ची भी बहुत हाई लेवल का काम होता है, लेकिन शेफ़ कहलाना, अपनी फील्ड में टॉप पे होना, ये बड़ी टफ चीज़ है। शेफ़ का आपको तभी टाइटल मिलता है, शेफ़ हैट, वो पूरी चाय जो एप्रन आपको मिलता है वो इसी बेस पे मिलता है। फाइनली ख्वाब क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी ड्रीम क्या है, मेरे पास जैसे कि मेरा पेन की तरह, मैं उसको जादू की छड़ी बनाती हूँ। मेरे पास अगर जादू की छड़ी मैं उसको घुमाती हूँ और आपका जो भी ख्वाब है अपने करियर से रिलेटेड वो पूरा हो सकता है, तो वो ख्वाब क्या है? फातिमा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम 5 साल 10 साल 20 साल बाद क्या ख्वाब है? फातिमा क्या चाहती है? अब आपको कहाँ देखती है? मैं चाहती कि मैं एक अच्छी से अच्छी शेफ़ बनूं। मुझे बहुत पसंद है ये फील्ड। मेरी फील्ड बेसिकली तो बैंकिंग की है, बैंकर की। ओके। बट मैंने ये स्टार्टिंग की कि शेफ़्स को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी कुकिंग टेक्निक्स, प्रेजेंटेशंस, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, ये भी फील्ड को मैंने साथ ही लेकर जाना। बट किसी के लिए एज अ शेफ काम करना चाहती हो, अपना नहीं, रेस्टोरेंट अपना बनाना रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ। और किस टाइप का होगा वो रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट उसमें आल कुजीन्स आए सब, कि सबको बहुत अच्छा लगे, सबके लिए एक अलग ही चीज़ होनी चाहिए। खाना कैसा होगा वहाँ पे? खाना जैसे कॉन्टिनेंटल में आ गया, थाई में आ गया, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा पाकिस्तानी कुजीन्स को तो लाइक जैसे करते हैं। मस्त महल कैफे में एक पूरा जैसे इस तरह ही मेन्यू होना चाहिए। ओके, व्हाट अबाउट यू? मेरा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब ये है कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊं कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की भी, मतलब कि उस चीज़ को भी देखा जाए, मतलब एक हेल्दी फूड। हेल्दी कुजीन की तरफ आप जाना हाँ जी, चाहते हैं। ताकि हर कोई लाइक करे इस चीज़ को। यानी कि जो हर किस्म के जो लोग आजकल डाइट प्लान, Yes, कोई ma'am. कीटो पे जा रहा है तो कोई ऑर्गेनिक, सिर्फ डाइट प्लान उनके लिए नहीं कि जो कि बच्चा भी आए तो उसको हेल्दी खाना मिले। हेल्दी खाने को। वेरी गुड, वेरी देखना चाहिए। गुड। एसन व्हाट्स योर ड्रीम? वेल अगर बात करें अंदाज से 10-15 साल के बाद की, तो मेरा मतलब तो ख्वाब है ड्रीम ना, है जो भी ख्वाब है उसको अब जैसे कि हम ऐसे करेंगे और वो पूरा हो जाएगा, तो उधर क्या हो रहा होगा उस ख्वाब में? जो ख्वाब है वो ये है कि एक इंटरनेशनल स्टैंड की फूड चेन बनाएं। अच्छा, चेन बनाना चाहते हो, स्मार्ट। सबसे ज्यादा पैसा तो खैर उसी में होता है फूड चेन के अंदर। और वो किस किस्म की फूड चेन बनाना चाहते हो? मैं पाकिस्तानी हूँ तो आई विल रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कुजीन्स ऑब्वियसली। ग्रिप पाकिस्तानी जी, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी के अलावा भी ग्रिप सॉलिड है दूसरे खाने में। बस वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे, जिस तरह एक्सेल करूँगा तो दूसरा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। सही। फाइनली उमर, जादू की छड़ी है, उमर जो चाहता है वो हो सकता है, क्या होगा? मैम मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने शहर में होटल खोलूँ या ढाबा। नारोवाल में होटल? जी नारोवाल में, तो वहाँ शेफ़ का करूँ, अपना काम खुद बट क्या नारोवाल में लोगों को समझ आएगी कि शेफ आखिर होता क्या है? जी मैम उनको, क्योंकि लोग या तो होटल के ओनर को समझते हैं कि ये बॉस है, या कहते हैं जो किचन में काम कर रहा है वो बावर्ची है। तो क्या वहाँ पे या उनको ये समझाना चाहते हो कि शेफ होता क्या चीज़ है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले उनको समझाना चाहता हूँ खाने किस तरह बनाए जाते हैं। हम तो गांव के लोग हैं तो सादे सिंपल टाइप भी खा सकते हैं, तो लेकिन जब से यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चल गया कि खाने किस तरह बनाए जाते हैं। आज जो मेरा A+ में रहा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तो इसी तरह मैं कहता हूँ मैं जारी रखूँ, अपनी मेहनत को बरकरार रखूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस, क्योंकि अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक फाइनल मुशावरत डिस्कशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो 8 शेफ थे ओरिजिनली, सायरा, फातिमा, एहसन, खुबैब, कंजा, मनीहा, उमैर एंड उमर, इनमें से जो अब हमारे फाइनल 4 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से टॉप 3 कंटेस्टेंट्स हमारे कौन से हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारा नंबर 1 शेफ कौन है और A+ शेफ, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
Welcome back, viewers. It is judgment time. Who is going to be our A+ chef? ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो जजेस हैं, आपकी फीडबैक फातिमा पे। फातिमा ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया। शुरू में इनकी थोड़ी सी थी कि ये कभी बैलेंस नहीं है, कभी प्रेजेंटेशन, तो ओवरऑल बहुत अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बहुत इम्प्रूव की है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जैसे मुनीरा ने कहा है, ओवरऑल अच्छा था काम। मुझे इनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी है शुरू से अब तक। Thank you, ma'am. टेस्ट में थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करती थी टास्क को, ये बस थोड़ा इशू रहा है। और बाकी एक्सक्यूजेस कम। आपकी बहुत आदत है, आप बहाने आप कहते हो ये एक्चुअली ऐसे होता है, ये वैसे होता है। पुत्र, क्या एज होगी आपकी? 20। अच्छा, हम थोड़े से आपसे उम्र में बड़े हैं, यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। और बहुत सी चीज़ें जो आप कहते हो, अब 13 साल से 14 साल से मैं भी मॉर्निंग शोज होस्ट कर रही हूँ। लाइव कुकिंग मेरे सामने होती है बेटे, डेली, और फिर घर में भी, और ये सब चीज़ें। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से कुकिंग शोज खुद भी होस्ट कर चुकी हूँ। सो बेटे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट वो नहीं होती। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ चीज़ बेहतर हो जाती है। एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक, जस्ट से आई एम सॉरी। यस मैम। कम सिट डाउन। ओके, Thank you. सायरा, व्हाट अबाउट सायरा? सायरा ने बहुत आके अपने आप को, मतलब उसको कहते हैं कि लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ओवरऑल इसने ये मेंटेन हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी हाँ, जब हमारे और बहुत अच्छा contestant- मेंटेन किए, चीज़ों को बहुत बैलेंस लेके चली हैं, और अपने जो उनको दिया गया टास्क उसको भी उन्होंने फॉलो किया है। तो ओवरऑल ये बहुत सही सायरा गया। एक्स्ट्रा माइल चलती रही है, और उन्होंने जो है एक्चुअल टास्क भी कंप्लीट किए, और ओवरऑल जिस तरह एक दिन इनको मिला था हाँ। Not उसको bad. इन्होंने Not bad. बहुत I अच्छे से agree. यूटिलाइज किया। एहसन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो एहसन- इसने कारनामे अंजाम हाँ, दिए हैं। एहसन शुरू में हंसने की बात नहीं है एहसन। हाँ, एहसन अब अच्छा जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एहसन आज को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और इन्होंने 2-3 फंबल्स कर दिए, और जिसकी वजह से और थोड़ा चीज़ सा हाथ से हुआ- निकलती हाँ, चली गई। हाथ से निकल गई। तो ये एक मैसेज होगा हमारे शेफ्स के लिए, जैसे कि उन्होंने इसको ग्रिप में लिया कि मैंने और सही होना है, और एहसन ने इसको छोड़ दिया कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और एहसन ने, मुझे बहुत उम्मीद थी एहसन से, और एहसन ने आज जो है ना सारा काम खराब किया है। शुरू से बहुत अच्छी मलिया मेट कर दिया, मलिया एहसन। मेट बेट मलिया जरूर मेट कर कर दिया। दिया। बट खैर, कुछ भी हो सकता है हाँ, इन द फाइनल, बिकॉज इन्होंने भी माशाल्लाह एपेटाइजर काफी हसीन बनाया था। क्या कहेंगे इन उमर के बारे में आप? उमर ने शुरू से अब तक बहुत मेहनत की है, और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और आप improvement। सबसे कमजोर कंटेस्टेंट थे शुरू में, मैं आपके और- मुंह पे ब्लंटली बता रही हूँ आपको, और आज आप फाइनल में खड़े हैं। और कमज़ोर के अलावा, जो कि आपको याद होगा, बीच में ये इस्तीफ़ा देने आए थे, और उसकी कुछ रीज़न थी। इनके लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मैनेज की है और बहुत इम्प्रूव किया। और मैं उमर के बारे में जोगन ये कहना चाहूँगी कि उमर की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि उमर बहुत ओबीडियंट है। उमर को जो कहा जाता है ना, उसको फॉलो ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। तो- और एक सीखने की डिजायर और काविश भी। बिल्कुल। जजेस, प्लीज जॉइन मी ऑन द मेन स्टेज। कंटेस्टेंट्स, प्लीज स्टैंड अप। आई एम वेरी सॉरी, आप में से एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो हमारे साथ आगे, मतलब आज जर्नी उनकी ख़त्म हो जाती है, और ऑब्वियसली आज में उन्होंने पोजीशन नहीं हासिल की। अगर हम वीकेस्ट कंटेस्टेंट की बात करें व्यूअर्स, तो दिस इज़ द कंटेस्टेंट जिनसे आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस। अनफॉर्चुनेटली कभी, क्योंकि डे टू डे हमने डिसाइड किया था हम जजमेंट करेंगे। अगर हम ओवरऑल पे देखते तो शायद रिजल्ट फ़र्क होता, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ऑर्डिनरी सा एपेटाइज़र, कच्चा मेन कोर्स, और कुछ कच्चा सा हलवा। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे उस कंटेस्टेंट का नाम एहसन एहसन सर। एहसन, आई एम वेरी सॉरी, आप हमारे फाइनल 3 में नहीं आए। माय अपॉलॉजीज एंड लॉट्स ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू सो लक। मच, थैंक यू सो मच। अब हमारे जो फाइनल 3 हैं, पहले 3rd नंबर को अनाउंस करेंगे। आइए, अब आप तीनों साथ खड़े हो जाए। अब पोजीशन होल्डर्स तो आप तीनों हैं, लेकिन नंबर 3 पे कौन है? वैसे मुझे फातिमा, आपने आज जो है ना किया है ना, जो वो हाँ। अच्छा नहीं किया है, सॉरी तो मुझे बताएं फिर। सायरा, आपके भी आज पैर डगमगाए हैं। हाँ, आप भी उस फिश लेवल जो पे नहीं बनाई थे। अपने, आई एम नॉट हैप्पी विद The fish जो, was not nice. चपली कबाब। आपने भी चपली कबाब चपली का कबाब बेड़ा गर्क कर अच्छे। दिया, और माशाल्लाह आपने भी काफी हाँ। बुरा उमर उमर हमें ने तो जो appetite- एपेटाइजर दिया वो बिल्कुल ही
नंबर 3 पे, उमर इफ्तिखार जो है वो नंबर 3 पे। उमर इफ्तिखार आप नंबर 3 पे हैं। और थर्ड पोजीशन का प्लीज़ सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट हैम्पर नूर का आपके लिए, और 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा फ्रॉम रॉयल फैन, जिनका कहना है साथ जिंदगी भर का। आपको एक वाउचर नंबर दिया जाएगा, आपने उनकी वेबसाइट पे डाल के वो वाउचर नंबर डालेंगे और आप वहाँ से अपनी मर्जी का जो भी ऑर्डर करना है सेलेक्ट करेंगे। जब चेकआउट पे जाएंगे तो वहाँ पे वाउचर नंबर डालेंगे तो 5,000 रुपीज़ की कोई भी चीज़ आप परचेस कर सकते हैं। उमर आप हमारे साथ ही रहेंगे पुत्र, तुसी कहीं नहीं जाना है, ऐसे ही रहना है। अभी हमने केक काटना है विद द विनर। हाँ। अब फातिमा और सायरा में से, फातिमा और सायरा में से किसकी तरफ हम लीन कर रहे हैं? मुझे तो दोनों ने ही जो है ना आज अच्छा इधर दोनों आके खड़ी हो जाएं। केक काटेगा वो इंसान जो हमारा विनर विनर होगा। होगा। जरा मैं गिफ्ट हैम्पर्स भी जमा कर लूं। बिल्कुल ओके उठाइए। नंबर 1 पे सायरा है और सोचिए इनाम में हम छुरी पकड़ा रहे हैं। बहुत मुबारक हो। देयर यू गो सायरा, फातिमा कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आल्सो। एंड उमर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा, और बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि आपके ही इदारे से हमने केक बनवाया है, TDCP का ITHM से हमने बनवाया है। ये बहुत ही मजे का, थैंक यू, बहुत मजे का केक है। बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मैम, थैंक आपके यू। लिए भी नूर बाजुगन काजिम की तरफ गिफ्ट Thank you. हैम्पर 18,000 रुपीस का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा फ्रॉम रॉयल फैन, और आपको 5,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आप सब हमारे लिए विनर्स हैं। ऐसा आप भी हमारे पास सेट पे आ जाएं लाड प्यार में एवे ही, और ऐसा जरा रूस के चला गया हमारा क्यूट। और आप सबके लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू सो मच टू आवर मास्टर शेफ्स जिन्होंने Thank you, बच्चों को thank you, गाइड Jugan. किया और पूरा एक हफ्ते का टाइम दिया। व्यूअर्स, अगर आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते रहें तो प्लीज़ हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक। ज़िंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।